वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है रूम के टेम्परेचर बढ़ जाने से। रूम के टेम्परेचर बढ़ जाने से और साथ ही साथ देखिए अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है सब जगह, तो रूम के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता का भी बढ़ जाना। ठीक है, जब भी आप गूगल ओपन करके टेम्परेचर या वेदर आज का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना बोल रहा हूं, अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें दो तीन चीजें दिखाएगा। एक तो टेम्परेचर दिखाएगा 33 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक तो 35 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कुछ ह्यूमिडिटी का परसेंट दिखाएगा। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 100% होती है और उसी में से कुछ 40-45 की ह्यूमिडिटी दिखाएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिटी क्या है, ये टेम्परेचर कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एयर कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एसी का काम केवल और केवल ठंडा करना नहीं होता, एसी का काम गर्म करना भी होता है। ठीक है, जिस प्रकार एसी गर्मी के दिनों में रूम को ठंडा करने का काम करती है, रूम की हवा को शुद्ध करने का काम करती है, उसी प्रकार से एसी का काम गर्मी के दिनों की जगह ठंडी के दिनों में भी पड़ता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ठंडी के दिनों में रूम के तापमान को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और रूम के तापमान को बढ़ाने के साथ साथ ध्यान करिए, अगर आप लोग अपने हाथ को इस तरीके से स्क्रैच लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ निशान पड़ जाएंगे। इसको भी ये ना पड़े, मतलब ये किस कारण से होता है, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा कम होती है, नमी की मात्रा को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। मतलब इस तरीके से एक एसी वो है बच्चों जो ठंड के दिनों में काम करता है, जिसे हम विंटर एसी बोल देंगे। दूसरा एक एसी वो है जो गर्मी के दिनों में काम करता है, उसे हम समर एसी बोल देंगे। और एक ऐसा एसी होता है जो पूरे ईयर काम करता रहता है, उसे हम कौन सा एसी बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे हम बोलेंगे ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। यानी कि जो ठंडी के दिनों में काम करेगा उसको विंटर एयर कंडीशनिंग या फिर शीतकालीन वातानुकूलन, जो गर्मी के दिनों में काम करेगा उसे समर एयर कंडीशनिंग या फिर ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन, या फिर ऐसा एसी जो 365 दिन काम कर सकता है उसको हम बोलेंगे कौन सा वातानुकूलन, तो ईयर राउंड या संपूर्ण वर्ष वातानुकूलन। ठीक है, तीनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आज के दिनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग ही यूज हो रही है, समझिएगा बात को। ठीक है, ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे रूम के तापमान को बढ़ाना तो सेंसिबल हीटिंग कहलाता है, रूम के तापमान को घटाना सेंसिबल कूलिंग कहलाता है, रूम में नमी की मात्रा को कम करना, पानी की मात्रा को कम करना डिह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है, रूम में पानी की मात्रा यानी कि नमी की मात्रा को बढ़ाना ह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। तो ये चार प्रोसेस होती हैं प्यारे बच्चों, एक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दूसरे में टेम्परेचर घटाते हैं, उसी प्रकार से एक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक में घटाते हैं, और उसी प्रकार से एक में आर्द्रता बढ़ाते हैं यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में, और दूसरे में क्या करते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रता घटाते हैं। अब देखेंगे आप लोग, ये डायग्राम बना हुआ है प्यारे बच्चों, और ये कौन सा डायग्राम है, तो ये है विंटर एयर कंडीशनिंग। कौन सा है, विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, विंटर एयर कंडीशनिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं शीतकालीन वातानुकूलन। ठीक है, शीतकालीन वातानुकूलन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, शीतकालीन वातानुकूलन। अब शीतकालीन वातानुकूलन क्या है, आप प्यारे बच्चों आप शुरू करते हैं इस टॉपिक को, आप समझिएगा व्हाट इज शीतकालीन वातानुकूलन, व्हाट इज विंटर एयर कंडीशनिंग। आप समझने की कोशिश करें कि ठंडी के दिनों में जो तापमान होता है वो जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडी के दिनों में जो रूम का तापमान होता है वो हमारे जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिस वजह से हमको काम करने में कंफर्ट नहीं होता है, हमारी सारी इफिशियंसी स्लो हो जाती है, इफिशियंसी कम हो जाती है, हाथ पैर कम चलते हैं। दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है कि नमी की मात्रा भी कम हो जाती है। क्या होता है बच्चों, नमी की मात्रा, नमी मतलब क्या होता है, जो वातावरण में जो एयर है, इस हवा में पानी की जो मात्रा है वही नमी की मात्रा है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है,
जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो उसके कारण पहली चीज तो टेम्परेचर कम है तो हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम स्क्रैच करें हाथ वगैरह में तो उसमें स्क्रैच आएगा, मतलब हमारी स्किन भी रूखी हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसी हाथ को आप पानी से धुल के फिर उसमें स्क्रैच मारने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैच नहीं होगा। ध्यान ये देना है कि स्क्रैच ऐसे हाथ से मारना है, ऐसा नहीं कि तुम ब्लेड लेके हाथ कर लो, सर ने बोला था कि कुल्हाड़ी लेके काट रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको स्क्रैच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों प्रॉब्लम्स कौन से टाइम में होती हैं, ठंडी के दिनों में होती हैं। अब इन्हीं से लड़ना हमारा काम है। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर हमको क्या करना है, टेम्परेचर हमको घटाना है, टेम्परेचर हमको रिड्यूस करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी क्या करना है, आर्द्रता बढ़ानी, आर्द्रता बढ़ानी। समझ गए बात को? मतलब कि एक तो सॉरी एक तो टेम्परेचर बढ़ाना है रूम का क्योंकि ठंडी के टाइम की बात है, और दूसरा आर्द्रता भी बढ़ाना है। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये प्रोसेस, आर्द्रता बढ़ाना है तो ये प्रोसेस, मतलब कौन सी प्रोसेस यूज होगी, तो सेंसुअल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज होगी। कौन सी प्रोसेस यूज होगी प्यारे बच्चों, तो सेंसुअल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज होगी। अब इस प्रोसेस में आपको करना क्या है कि जिस तरीके से ये देखिए ये लाइन बनी हुई है, आपको बनाना सारे डायग्राम। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, आप इसको भी बना सकते हैं, और एक और डायग्राम है जिसको भी बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसको भी बनाया जा सकता है, जो कि साइकोमेट्री चार्ट वाला डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, साइकोमेट्री चार्ट वाला डायग्राम। जिसको नहीं पता साइकोमेट्री चार्ट क्या होता है, वो डायग्राम कैसे बनता है, आप हमारे पुराने वीडियो में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, उसमें आरएसी के पूरे वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाके देखिए। बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा चीजें 2-3 वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। हो सकता है कि उन सारी चीजों के माध्यम से आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब बच्चों हम डायग्राम बनाएंगे, साइकोमेट्री डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाएंगे, तो साइकोमेट्री डायग्राम। इस साइकोमेट्री डायग्राम में ध्यान करिए वाली प्रोसेस किस तरीके से बनी थी, जिस तरीके से प्रोसेस बनी थी आप उसी तरीके से बना दीजिए। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, और ये पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। ये चीज है। तो ये बच्चों नीचे होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और यहाँ पे होता है ओमेगा। हमको दो चीजों से ही मतलब है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वह तापमान है जो रूम का अभी तापमान होगा, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, हमको उसकी वैल्यू ठंडी के दिनों में क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज ह्यूमिडिटी यानी ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। समझ के बात को आप लोग? अब देखिए इसको बढ़ा, ये सब करने के लिए इस तरीके का एक जुगाड़ यूज होता है जिसको हम लोग विंटर एसी कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप लोग लिखेंगे तो इसके मुख्य भाग लिखेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद मुख्य भाग, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मेन पार्ट्स, ठीक है, मेन पार्ट्स। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, मेन पार्ट्स लिखने के बाद इन सभी का नाम लिख देना है। नंबर 1, ठीक है, डैम्पर, नंबर 2 फिल्टर, नंबर 3, ठीक है, प्री हीटर, नंबर 4 प्री हीटर के बाद नंबर 4 ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ह्यूमिडिफायर, नंबर 5 रीहीट कॉइल, ठीक है, रीहीट कॉइल, नंबर 6 फैन। नंबर 6 क्या हो गया बच्चों, फैन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके मुख्य भाग हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है बच्चों, डैम्पर। तो डैम्पर क्या होता है, नंबर 1। दूसरा डैम्पर के बाद दूसरा क्या है, डैम्पर के बाद फिल्टर। तो व्हाट इज फिल्टर, प्रीहीटर क्या है, ह्यूमिडिफायर क्या है, रीहीट कॉइल क्या है, और फैन क्या है। सभी के बारे में आप लोगों को एक एक पॉइंट लिखना है। पहला काम आप लोगों को ये लिखना करना है। तो सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे बच्चों, मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विंटर एसी। तो विंटर एसी क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दिया है, वह डिवाइस जिसके माध्यम से ठंडी के दिनों में रूम के तापमान को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ रूम में नमी की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं विंटर का एसी, ठीक है। विंटर का एसी बोलने के बाद आप लोग ये डायग्राम बनाइएगा, इसके बाद ये भी डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिएगा और इस प्रोसेस का नाम लिख दीजिएगा। ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन।
ठीक है, आप चाहें तो इस प्रोसेस के बारे में भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ये डिपेंड करता है। अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, इसके लिए भी पुराना वीडियो देखिए, ठीक है, विश्वास मानिए आप 4-5 वीडियो पूरे देख लीजिए, आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पे, 2-3 मिनट में इसकी वर्किंग समझा दूंगा, लिखवाना नहीं है मेरे को। सबसे पहले ये आउटसाइड एयर है, बाहरी एयर यहां से अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे डैम्पर लगा होता है बच्चों, डैम्पर लगा होता है, इस डैम्पर से एयर पास होती है और एयर कहां जाती है, इधर अंदर आती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, तो ये क्या है बच्चों, एक फिल्टर है और इस फिल्टर से एयर पास करती है। अब हम जानते हैं कि वातावरण की एयर में डस्ट वगैरह सब कुछ होता है, तो बस जैसे ही एयर इससे पास करेगी, डस्ट पार्टिकल सारी चीजें इससे छन जाएगा। फिल्टर मतलब लगा हुआ ना, एक प्रकार से छन्ना लगा हुआ है, छन्नक लगा हुआ है। उसके बाद ये जो हवा है यहां से पास करके कहां पहुंचेगी बच्चों, प्री हीटर में, यानी कि प्री हीट कॉइल में। अब प्री हीटर में क्या होगा, अब देखिए ध्यान करिए, ठंडी के दिनों में होता क्या है, जो वातावरण की हवा में नमी की मात्रा है वो कंडेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, और फ्रीज होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जम जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। तो वो बर्फ जो बन चुका है या फिर नहीं भी बनने की संभावना है, जैसे ही प्री हीटर से पास करेगा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और वो उसी शेप में रहाएगा, उसी रूप में रहा आएगा जैसा कि था, मतलब कंडेंस होके वो बर्फ नहीं बनने पाएगा। जैसे ही इससे पास करेगा और आगे बढ़ेगा और आगे पहुंचेगा, फिर एक ह्यूमिडिफायर की मदद से इस हवा में, ध्यान करिए, हवा सबसे पहले बाहर से आई, बाहर से हवा आने के बाद डैम्पर से पास करती है, डैम्पर से एक दिशा दी जाती है कि किस साइड जाना है, उसके बाद फिल्टर से पास करती है, फिल्टर के बाद प्री हीटर से, तो फिल्टर में पास करने का कारण क्या है, शुद्धता। उसके बाद प्री हीटर से पास करने का कारण क्या है कि इसमें जो भी पानी अवेलेबल है, जो भी नमी है, वो क्या ना होने पाए बच्चों, तो वो जो नमी है वो हम किसी भी तरीके से रोकते हैं कि बर्फ में कन्वर्ट ना होने पाए, फ्रीज ना होने पाए। जैसे ही प्री हीटर के बाद और आगे जाएगा तो यहाँ से ह्यूमिडिफायर, क्यों, क्योंकि पानी में हमको क्या करना है, रूम में क्या करना है, ह्यूमिडिटी क्रिएट करना है, तो यहाँ से ह्यूमिडिफायर भेजेंगे। उसके बाद और आगे जाएंगे तो एक रीहीट कॉइल लगा हुआ है, यहां से इस रीहीट कॉइल के माध्यम से हम वो टेम्परेचर प्राप्त करेंगे जो हमको जरूरत है, तो डिजायर्ड डीवीटी हमको यहीं से मिलेगा, ड्राई टेम्परेचर। इसके बाद ये हवा जो है इस फैन के माध्यम से इस कंडीशनड स्पेस या फिर इसको बोले रूम, उस फिक्स जगह में पहुंच जाएगा जहां हमको चाहिए। फिर ये हवा क्या होगी बच्चों, यहां से पास होगी और अगले वाले प्रोसेस में इस हवा का भी पार्ट इसमें मिलेगा, मतलब बाहर की भी हवा आएगी और कुछ अंदर की रीसर्कुलेटेड हवा आएगी, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता रहेगा और हमारा काम होता जाएगा। सबसे पहले आप मेरे हिसाब से रिवाइज करने की कोशिश करिए। सबसे पहले हवा कहां से पास होगी, डैम्पर से। डैम्पर के बाद हवा कहां से पास होगी, नंबर 1 डैम्पर। डैम्पर के बाद हवा कहां से पास होगी, तो बच्चों डैम्पर के बाद हवा पास होगी फिल्टर से। फिल्टर के बाद प्रीहीट कॉइल से, प्रीहीट कॉइल के बाद ह्यूमिडिफायर से, ह्यूमिडिफायर के बाद रीहीट कॉइल से, रीहीट कॉइल के बाद फैन से, और फैन के बाद कंडीशनड स्पेस में जाएगी, फिर से रिसर्कुलेशन होगा और एक प्रोसेस चलती रहेगी। इसी तरीके से विंटर एसी की मदद से रूम के तापमान और वातावरण की आर्द्रता का मान बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।